बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मेरा नाम अलीशे है। मेरी उम्र 23 साल है। आज से 30 साल की हुई थी तो मेरी शादी हो गई और मैं शादी करके एक दूसरे शहर चली आई। मेरे शौहर की नौकरी मुल्क से बाहर थी। इन दोनों वो छुट्टियों पर आए हुए थे। मेरी सास ने इनकी गैर मौजूदगी में ही इनके लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए थे। आँख किसी के ज़रिए से वो हमारे घर भी पहुँची और मेरी किस्मत ही थी कि मैं इन्हें पसंद भी आ गई। हम लोग इनके मुकाबले में कम हैसियत के, वो मेरा नंबर चौथा था। मुझसे बड़ी 3 बहनों की शादी हो चुकी थी। इन दिनों मेरे माँ बाप मेरे लिए रिश्ते की तलाश में ही थे। अब जब मेरी सास ने मुझे पसंद कर लिया और मेरे घर वालों को भी ये रिश्ता पसंद आ गया, मेरा रिश्ता यहाँ पक्का कर दिया गया। मेरी सास ने मुझे अंगूठी पहना दी और मिठाई खिलाकर रस्म अदा कर दी। क्योंकि इनका बेटा बाहर था तो इसकी जानिब से रस्म उन्होंने ही अदा कर ली। अब मेरी शादी मेरे होने वाले शौहर के आने पर तय हुई। कुछ महीनों के बाद जो मेरे शौहर आए तो मेरी सास धूमधाम से मुझे ब्याह कर ले गई। मेरे ससुराल दूसरे शहर में था। गोवा के ज़्यादा दूर नहीं था मगर 4 घंटे लगते थे आने जाने में। मेरी शादी हुई, मैं ससुराल पहुंची तो देखा काफ़ी अच्छा खूबसूरत घर था और ज़रूरत ही हर चीज़ वहां मौजूद थी। मेरे शौहर भी मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आए। मैं इस शादी से काफ़ी खुश थी। शौहर भी मुझे अच्छे लगे थे। शादी के बाद 1 महीना कैसे गुजर गया पता ही न चला और मेरे शौहर के वापस जाने का वक़्त हो गया। मैं इनके जाने से बहुत उदास थी। ज़ाहिर है अब उदास तो होनी थी। अब भी हमारी शादी को आपके घर में मेरी सास और नंद के अलावा एक लड़की और भी मौजूद थी। इस लड़की के बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं था वो कौन है, मगर घर में ऐसे ही घुली मिली हुई थी जैसे इस घर का हिस्सा हो। मैं एक दिन अपनी सास से पूछा भी कि ये कौन है तो उन्होंने मुझसे कह दिया कि ये भी मेरी बेटी है, जबकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरी सास की 3 ही बेटियां थी। अब मैं बहुत उदास रहती थी, किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगता था मेरा। आस्ता आस्ता मैंने घर के कामों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी, मगर मेरी सास और नंद ने मुझे ज़्यादा काम भी ना करने देती थी। मुझे अपने शौहर भी दूसरे शहर में था, मैं वहाँ भी हर रोज़ नहीं जा सकती थी। मेरी सास महीने में 2 बार मुझे मेके लेकर जाया करती थी। एक दिन रुक कर मैं इनके साथ ही वापस आ जाती, मगर ये सफ़र भी मेरी उदासी दूर नहीं कर पा रहा था। दिन रात गुजरना मुश्किल तरीन होता जा रहा था। मैं अक्सर अपनी सास से कहती कि मेरे शौहर को वापस आएंगे तो सास मुझे देखकर खामोश हो जाती और कोई जवाब ना देती। मुझे भी अब शर्म आती ये बार बार पूछूं। इस तरह 2 साल बीत गए मगर मेरे शौहर वापस ना आए, लेकिन हमारा पैसा बराबर पहुंच जाते थे। इन दौरान मेरी एक नंद का रिश्ता तय हुआ और सब इसकी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। मुझे भी शौक़ उठा के अच्छे कपड़े पहनूं, खूब बनूं संवरूं, मगर जब मैं नंद की मेहंदी वाले दिन सज संवर कर काम वाला जोड़ा पहनकर तैयार होगी तो घर में आने वाली औरतें रिश्तेदारों ने मुझे देखकर तरह तरह की बातें बनाने लगी। मुझे इनकी बातें सुनकर यूँ लगने लगा था कि जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। मेरी सास ने मुझे कुछ भी ना कहा था मगर इन औरतों को भी मना ना किया। मैं पूरी तकरीब में चोर सी बनी रही, जबकि मेरी कुंवारी 2 नंदें और दूसरी लड़कियां जिसका नाम सबा था वो खूब तैयार हुई थी, पर इनको किसी ने भी कुछ ना कहा। रात से मैं अपने कमरे में सोने के लिए गई तो गुस्से से एक जेवर को उतार कर फेंक दिया और फिर खूब रोई। मेरी भी कुछ अरमान थे। मैं जवान और खूबसूरत थी, शादीशुदा थी, फिर मेरे पहनने ओढ़ने पर इस कदर बातें क्यों बन रही थी। यही सब सोचते सोचते मैं न जाने कब सो गई। सुबह मेरी नंद ने दरवाज़ा खटकाया तो मेरी आँख खुल गई। घर मेहमानों से भरा हुआ था। बारात का दिन था, वो भी दोपहर के 3 बज रहे थे। दरवाज़ा बंद करके सो रही थी। मुझे नंद पर भी गुस्सा आया कि मुझे पहले क्यों नहीं उठाया। बहरहाल मैंने भी जल्दी जल्दी तैयारी की। आज मैंने मेकअप बहुत मामूली सा किया था और जोड़ा पहना, जबकि बारात की मुनासबत से तमाम औरतें और लड़कियां खूब तैयार हुई थी। शादी ख़त्म हो गई मगर मुझे बहुत बड़ा तजर्बा दे गई। मैं बुरी तरह से एहसास कमतरी का शिकार थी। मैं अपनी ज़ात से फिर एक बार पूछना शुरू कर दिया कि मैं अपनी सास से फिर एक दफ़ा पूछना शुरू कर दिया कि मेरे शौहर कब आएंगे। अब मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी। वो मुझे घर के कामों भी ना करने देती, एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखती, मुझसे मोहब्बत से पेश आती, मगर मुझे सबा से अजीब सी
उलझन हुई थी। वो अक्सर मेरे कमरे में चली जाती, जब मैं कमरे में नहीं होती थी तो मौका मिलते ही वो वहाँ चली जाती। जब मैं अचानक कमरे में जाती तो वो हड़बड़ा जाती और यही कहती कि मैं कमरे की सफाई कर रही थी, मगर मुझे नहीं लगता था कि वो सफाई करने के लिए आती है। इसके बारे में इतने साल गुजरने के बाद भी मुझे कुछ ज़्यादा मालूम ना हो सका। वो इस घर में मेरी नंद की तरह ही पूरे हक से रहती थी। मेरी सास कुछ दिन से रोज़ दूध का गिलास मेरे कमरे में लाती है। अब वो हर रोज़ रात होते ही बड़ी मोहब्बत से मेरे लिए दूध का गिलास लाती थी और मुझे पिलाकर जाती थी। इसको पीने से मुझे वक्तन बड़ा सुकून मिलता था और मैं सुकून से अपने कमरे की कुंडी लगाकर सो जाती थी। सुबह उठते ही साथ ही मेरी तबीयत अजीब हो जाती थी, मगर मेरी सास मेके लेकर नहीं जाया करती थी। मैंने कई बार कहा कि बहुत महीने हो गए हैं, मुझे अपनी मम्मी से मिलने जाना है, मगर वो हर बार टाल देती और कह देती कि कुछ दिन के बाद ले जाऊंगी। अब अक्सर मेरी सास और तीनों लड़कियां, हम तो मेरे कंधे और एक वो लड़की मुझसे छुप छुप कर बातें किया करती थी। जैसे ही मैं इनके पास जाकर बैठती वो इसमें मौजू बदल देती या चुप हो जाती। इन्हीं दिनों मेरे शौहर का फ़ोन आया कि वो कुछ दिनों में वापस आ रहे हैं। जब मैंने ये सुना तो बहुत खुशी हुई। मैंने अपने अच्छे अच्छे कपड़े निकाल कर धूप लगाई, कमरे को साफ़ सुथरा किया। इन दिनों में मैं खुद ही मगन रहती थी। एक मुस्कुराहट मेरे लबों पर मचलती रहती थी। जिस दिन मेरे शौहर का आना था, इससे 2 दिन पहले मैंने अपनी सास से कहा कि मुझे मेहंदी लगवा दें, मैं हाथों में मेहंदी लगवा लूं। वैसे तो मैं सोच रही थी कि ये बात तो इन्हें खुद मुझसे कहनी चाहिए थी, मगर अब मैंने खुद ही ये फरमाइश कर दी। मुझसे कहने लगी, ठीक है मैं ला देती हूँ, मगर वो बड़ी चुपचाप सी थी। मुझे तो यूँ लगा कि उन्हें बेटे के आने की कोई खुशी ही नहीं है, बल्कि वो तो उल्टा गम और सदमे से नज़र आ रही थी। मगर मैं तो इस वक्त खूब व ख्याल की दुनिया में मगन थी, इसलिए मैंने किसी भी बात पे तवज्जो दिए बगैर अपनी तैयारियों में मगन रही। दूसरे दिन मेरी सास मेरे पास आई और बड़ी मोहब्बत से मुझे कहने लगी, चलो आज तुम्हारी अम्मी से तुम्हें मिलवा लाऊं। मुझे बड़ी हैरत हुई कि जब दूसरे दिन मेरे शौहर को आना है, ठीक है कहीं वो ये ना सोचें कि मैं किस कदर बेशर्म हूँ कि शौहर भी आया नहीं और मैं पहले से ही माँ के घर जाने को मना कर रही हूँ। मैं तैयार होकर इनके साथ चल पड़ी। अम्मी के घर आज बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। मेरी सास उठने का नाम ही नहीं ले रही थी, पर मेरी अम्मी से कहने लगी कि वो मुझे कुछ दिन के लिए इनके पास ही छोड़ जा रही है, बाद में आकर ले जाएगी। मैं ये सुनकर हैरत ज़ाद हो गई। इनका मुंह तकने लगी। वो मुझसे नज़रें मिलाए बगैर जल्दी जल्दी से उठकर बाहर निकलती। मेरे तो गमों से गुस्से से बुरा हाल हो चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मेरी सास ने मेरे साथ आखिर ऐसा क्या किया। जब इतने सालों के बाद मेरे शौहर के आने का वक़्त हुआ था तो मुझे इस तरह बहाने से मेके छोड़ गई थी। मैं एक कमरे में बंद हो गई और खूब रोने लगी। मैंने अपनी आंखों में कितने ख्वाब सजाए थे, मगर वो सब चकनाचूर हो गए थे। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा क्या किया, जबकि वो तो माँ की तरह ख्याल रखती थी। फिर ये सब क्या हुआ। मैं जले पैर की बिल्ली की तरह फिरती रहती और छोटी छोटी बातों पर रोने बैठ जाया करती थी। मुझे तो दूसरे दिन से इंतज़ार था कि अगर सास यहाँ छोड़ भी गई है तो मेरा शौहर आएंगे और मुझे साथ ले जाएंगे, मगर एक हफ़्ता गुजर गया और ऐसा कुछ भी ना हुआ। हर आहट पर मैं यही सोचती कि मेरा शौहर होंगे, मगर किसी और को देखकर मेरे अरमानों पर पानी फिर जाता। इसी तरह 10 दिन बीत गए और मुझे कोई भी लेने के लिए ना आया। एक दिन मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मुझे अपने घर वापस जाना है, आप अब्बू से कहें कि मुझे बस पे बैठा दें, मैं खुद वापस चली जाऊंगी। मेरी अम्मी भी देख रही थी कि मैं कितनी बेचैन हूँ। ख़ास तौर पर मुझे इस ख़ास दूध की इतनी आदत हुई बगैर के नींद ही नहीं आती थी। दूसरे दिन सुबह मेरे अब्बू ने मुझे बस में बैठा दिया और मैं कुछ घंटों में अपने घर के सामने खड़ी थी। बस यही इतना सफ़र के दौरान भी पूरे रास्ते में यही सोचती आई थी कि मैं शौहर से नाराज़ हो जाऊंगी, इससे बात नहीं करूंगी। तो कभी सोचती कि नहीं ज़रूर कोई काम पड़ गया होगा या कोई मजबूरी होगी, इसी वजह से वो मुझे लेने नहीं आ सके। बस इन्हीं सोचों में गिरफ्तार मैंने धड़कते दिल के साथ दरवाज़े पर दस्तक दी। कुछ देर के बाद मेरी नंद ने दरवाज़ा खोला, पर मुझे देखते ही इसका रंग फाक हो गया। वो घबराकर अंदर मुड़ी और अम्मा को आवाज़ देने लगी। मेरी सास ने मुझे जब भी देखा तो कुछ लम्हों के लिए इनका रंग भी सफ़ेद पड़ गया, मगर उन्होंने खुद पर काबू पा लिया। मुझसे कहने लगी, मेरी बच्ची मैं तो तुझे
और लेने के लिए आती, मगर तू तो मेरी तो तबीयत ही ख़राब हो गई थी, मैं जा ही नहीं सकी। तो तूने बहुत अच्छा किया, तुम खुद ही चली आई। तुम्हारे इस घर की रौनक और बेदिली से इनकी बातें सुन रही थी, मगर मेरी नज़रें बेचैनी से अपने शौहर को तलाश कर रही थी। मेरी सास अच्छी तरह से मेरी बेचैनी समझ रही थी, पर जानकर भी अनजान बन रही थी। इतने में मुझे अपने कमरे से सबा निकलती नजर आई। मैंने जो इसको अपने कमरे से निकलते देखा तो मुझे शदीद गुस्सा आया, और लम्हों में ही मेरे दिल में हज़ारों अंदेशों ने सर उठा लिया। मैं तेज़ी से उठी, अपने कमरे की जहनम गई, मगर मेरा कमरा तो खाली पड़ा था। या अल्लाह साहब, ये सब क्या था? मेरे शौहर कहाँ थे? मैं सर पकड़कर बैठ गई। फिर मैंने कुछ देर के बाद हिम्मत पकड़ी और उठकर सास के पास पहुँच गई और इनसे पूछा कि मेरे शौहर कहाँ हैं? इतने दिन हो गए हैं उन्हें आए हुए, और ना वो मुझसे लेने गए और लेने आए हैं, ना मुझसे मिले हैं। अब घर में भी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। ये सुनकर मेरी सास सर झुकाकर बैठ गई और बहुत देर तक कुछ ना बोली। फिर काफ़ी देर के बाद कहने लगी, मेरा शौहर आया ही नहीं, इनकी छुट्टियां किसी से आगे बढ़ गई हैं, वो वापस नहीं आ पाएगा। इसी वजह से वो मुझे मेरी अम्मी के हाथ छोड़ आई थी। ये सुनकर मुझे इनकी बात पर यकीन नहीं आया। वो मुझे लगा कि मुझसे एक झूठ बोल रही हैं। मैं वापस कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे हर बात पर ही शक होने लगा था। मैं रातों को जागती रहती और मेरी आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए थे। मेरी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। मेरी सास मेरा पहले से भी बढ़कर ख्याल रखने लगी थी, मगर मुझे ये लगता था कि ये सब ड्रामा है। वो फिर से रोज़ दूध का गिलास मुझे देती। इनके जाने के बाद कमरे की कुंडी लगाकर सुकून से सो जाती थी, मगर सुबह उठते सारा मेरा जिस्म दर्द करने लग जाता और बाल बिखरे हुए होते। मगर अब एक मसला हो गया था जो मेरे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था। अब मैं जब सुबह सोकर उठती तो मेरी आंखों में गहरा गहरा काला लगा होता और होंठों पर लाल रंग की लिपस्टिक। मैं हैरान होती कि ये सब आखिर क्या हो रहा है, जबकि मैं रात अपने कमरे की कुंडी लगाकर सोती हूँ। फिर कौन मेरे कमरे में आता है और मेरे साथ ये सब होता है, तो मुझे पता क्यों नहीं चला। मेरी आँख क्यों नहीं खुलती, आखिर क्यों नहीं खुलती? इससे से मैं नहायत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि जब से नंद की शादी वाली बात हो रही थी मैंने बनना संवरना बिल्कुल छोड़ दिया था और सादगी अख्तियार कर ली थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरे किरदार पर उंगलियां उठाए। इसी वजह से मैं अब लिपस्टिक काजल वगैरह बिल्कुल नहीं लगाती थी। अभी भी मैं उठने के लिए जल्दी से किसी कपड़े से रगड़ कर ये सब साफ करती और फिर बाहर आ जाती। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे सास से नंदे के दिल में मेरे लिए कोई बात पैदा हो, जबकि मैं जवान थी और तमाम शौक़ रखती थी, मगर दुनिया वालों के डर से और कुछ शौहर की गैर मौजूदगी की वजह से मेरा दिल ही मर गया था। इन सब चीज़ों की चाहत दिल के अंदर कहीं गहराई में दूर जा चुकी थी, मगर मेरे अंदर मुस्तक़बिल एक हलचल मिल चुकी थी। आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है? कौन है जो मुझे ये सब करना चाहता है? कुछ दिन तक ये सब इसी तरह से चलता रहा। फिर एक दिन एक रवैये को चेक करती थी कि घर में से कौन है जैसा कर रहा है, मगर मुझे कुछ हाथ ना लग रहा था। मैंने फैसला कर लिया कि खुद ही इस बात का राज जानना पड़ेगा। एक रात जब मेरी सास आकर मुझे दूध का गिलास दिया तो मैंने अपनी सास को कहा कि आप चली जाए, मैं दूध पी लूँगी। मेरी सास जाती ही मैंने दरवाजे की कुंडी लगा ली और फौरी लेट गई, क्योंकि दूध पीने के बाद मुझे नींद आ जाती थी। जब मैं जाग कर देखना चाहती थी कि मेरे कमरे में रात को आखिर कौन आता है, मुझे लेटते हुए काफ़ी वक्त हो चुका था। रात के 2 बजे होंगे। ये देखकर मेरी रूह लर्ज गई कि मेरे कमरे की खिड़की आस्ता से खुल रही थी। मेरी अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी सी आंख खोल के देखने लगी। खिड़की से कोई अंदर कमरे में दाखिल हो रहा था, और फिर जब वो पूरा अंदर आ गया तो इससे पहचानना फिर दंग रह गई। इस दिन सुबह न मेरी आंखों में काजल था, ना होठों पर लिपस्टिक, मगर मेरी आंखों और होठों पर हज़ारों सवाल थे जिनका जवाब मुझे हर सूरत चाहिए था। मैंने सुबह उठकर कमरे का दरवाज़ा खोला और हस्बे मामूल मुँह हाथ धोकर नाश्ता किया। इससे फारग होकर मैंने अपनी सास से कहा कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये सुनकर परेशानी सी होगी। कहने लगी, क्या बात है, बोलो। मैंने इनसे कहा,
पहले तो ये बताएं, मैंने इनसे कहा पहले तो ये बताएं कि आप मुझे रोज़ दूध का गिलास क्यों देती हैं। इस बार उन्होंने यही कहा कि ये सेहत के लिए अच्छा है, मगर मैंने इनकी बात दरमियान से काट दी और कहा कि बस बहुत हो गया, मैं यहाँ सब कोई हकीकत जान चुकी हूँ। अब बेहतर होगा कि आप लोग मुझे सब कुछ सच सच बता दें। साथ ये भी बता दें कि अगर आपको अपनी बेटी की शादी इस लड़की से करनी थी तो फिर मुझे ब्याह कर क्यों लाए थे। मेरी सास इस बात सुनकर घबरा गई और कहने लगी कि बहू तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। मैंने बदतमीजी से कहा आप तो ये बातें फजूल और बहकी ही लगेंगी। मैं आपको बता दूं, कल रात मैं सोई नहीं थी और मेरे कमरे में जो हुआ और मैंने सब देख लिया। अब मुझे बस इस सब का जवाब चाहिए। इसे सुनकर मेरी सास रोने लगी और कहने लगी तुम सब कुछ गलत समझ रही हो, ये सब तो तुम्हारी बेहतरी के लिए किया था, मेरी बेहतरी के लिए। मेरे मजाक से कहा। वो कहने लगी चलो तुम्हें अच्छी हकीकत बता देती हूँ। सबसे पहली बात कि हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं देना चाहते, इसी वजह से तुम पर नफसियाती वक्तों को चलना गुस्से बातें करना शुरू हो गई। तो मैंने अपने आप को तुम्हारा कसूरवार समझा। मैं भी एक औरत हूँ और अच्छी तरह जानती हूँ बीवी को शौहर की कितनी ज़रूरत होती है, मगर सच है कि मैंने अपने बेटे को कहा था कि वो भी 1 साल और ना आए, क्योंकि मैंने इन तीनों लड़कियों के रिश्ते तय कर दिए थे तुम्हारे सामने। हमारे घर में मेरे बेटे के अलावा कोई कमाने वाला नहीं। दूसरी बात यह कि सबा मेरी बचपन की दोस्त की बेटी है, वो दोस्त जिसने मेरी तबीयत ख़राब होने पर मेरे बेटे को 6 माह अपना दूध पिलाया था। तो तुम ये शक तो अपने दिल से निकाल दो। अब वो बात भी बता दूं कि जिसकी वजह से अदालत लगी है। तुम पर नफसियाती दौरे पड़ने लगे थे और तुम रात को उठकर रोती चीखती थी, अपने बालों को नोचती थी, मगर सुबह उठकर तुम्हें सब याद नहीं रहता था। इसी वजह से मैंने तुम्हारी कैफियत बताकर हकीम से गोली ली, जो मैं तुम्हें दूध में मिलाकर तुम्हें देती थी, जिससे पीकर तुम सुकून से सो जाओ। मगर फिर भी तुम आधी रात को नींद में चलने लग जाती थी। मैं कब करती समरती। सुबह तो रोज़ तुम्हारे कमरे में चली जाती थी, सबा रोज़ तुम्हारे कमरे में चली जाती थी और छुप कर तुम पर नज़र रखती थी ताकि तुम खुद को कोई नुकसान ना पहुँचा लो। ये सब कहकर मेरी सास चुप हो गई और मैं हैरत से ये सब सुन रही थी कि मैं क्या समझती रही। और यहाँ तो मामला ही दूसरा निकला। मेरी सास ने इसके साथ ही मुझे खुशखबरी भी सुना दी कि 6 माह बाद मेरी तीनों नंदों की शादी है और इसने मेरे शौहर ने भी शिरकत करनी है, बल्कि अब वो मुस्तकिल यहीं रहेगा और मैं आपके साथ ही रहूँगी। ये सब सुनकर मैं नहायत ही खुश हुई और साथ साथ शर्मिंदा भी हुई। ये सब लोग मेरी महरूमी का एहसास करते रहे और मैं इन सब को गलत समझती रही। अब मुझे अपने शौहर का शिद्दत से इंतज़ार है कि अब की बार हमारे दरमियान कोई दूरी ना होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।